Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. In this video, we are going to discuss reference to context questions of Chapter 1 A Letter to God from your English First Flight book. These questions are given in English Companion book on page number 14 to 16. So, students, you can see this is your book. Open page number 14 and let's start the reference to context questions. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. जो आपको एक्सट्रैक्ट यानी पैराग्राफ दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. यानी नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे क्लाउड्स को आते हुए देखा जा सकता था. द एयर वॉज फ्रेश. एयर बहुत ही ताज़ा थी. एंड स्वीट बहुत ही अच्छी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न. मैन जो पर्सन था कौन लेंचो बिना किसी कारण के बाहर गया. टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो रेन का जो प्लेजर था जो खुशी थी वो उसको अपनी बॉडी पर फील करना चाहता था. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. वापस आते ही वो एक्सक्लेम करते हुए बोला दीज आर अन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. दे आर न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. यहाँ पर स्टूडेंट आप पैसा यूज़ कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. द मैन इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू. थर्ड लाइन में जो मैन दिया हुआ है द मैन, जो थर्ड लाइन में जो मैन दिया हुआ है द मैन, यहाँ लाइन का मतलब है बेटा सेंटेंस में. लाइन का मतलब है सेंटेंस. आप थर्ड लाइन की जगह सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, है ना. CNTENCE. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ तक हो गया. सेकंड सेंटेंस यहाँ हो गया. जैसे ही थर्ड सेंटेंस स्टार्ट होगा यहाँ तक, कहाँ तक है, थर्ड तो यहाँ तक है. चलिए, तो थर्ड सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है. तो द मैन ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेंचो. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ आंसर में देख भी सकते हैं, सेकंड वन आपका आंसर है. चलिए, व्हाट कुड द मैन सी इन द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में क्या देख सकता था, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स. द मैन वेंट आउट टू हैव. बाहर क्यों गया था, द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अपनी बॉडी पर रेन का प्लेजर फील करने के लिए. चलिए, द मैन कॉल्स द रेन ड्रॉप्स. उसको किस नाम से बुलाता है रेन ड्रॉप्स को, न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों के नाम से बुलाता है. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड एक्सट्रैक्ट हम पढ़ते हैं. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. अब वो सेटिस्फैक्शन के एक्सप्रेशन से वो रिगार्ड करता है अपने फील्ड को जो राइप कॉर्न से भरा हुआ था, विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन. कि वो ऐसा लग रहा था कि उस पर फूलों की वर्षा हो रही है. आगे से जो पानी गिर रहा था वो उसे फूलों की वर्षा वाला कर्टेन लग रहा था. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो. बहुत ही तेज़ हवा चलना शुरू हो गई. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. और रेन के साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे. दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अभी तो ये सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोज़न पल्स. और ये फ्रोज़न पल्स यानी ओले को यहाँ पर मोती बोला गया है, उसको कलेक्ट करने के लिए बाहर चले गए. ही लुक्ड एट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद. वो फील्ड को, राइप कॉर्न के फील्ड को किस तरह से देख रहा था, सेटिस्फैक्शन से देख रहा था. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15. चलिए नेक्स्ट. अलॉन्ग विद रेन, रेन के साथ बिग हेल स्टोन क्या हुए, केम बिगिन टू फॉल ऑल्सो अटैक्ड अपीयर्ड. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए. ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न ही फेल्ट. यानी जो पकी हुई कॉर्न फसल थी उसको, राइप कॉर्न जो मक्के की फसल थी उसको देखकर वो क्या फील क्या कर सकता था, वेरी हैप्पी. बहुत ही खुशी फील हो रही थी उसे. ओके स्टूडेंट, लार्ज हेल स्टोन रिजेंबल. जो लार्ज हिल स्टोन्स थे, बड़े बड़े सिक्के उसे कैसे लग रहे थे, अभी न्यू सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे क्योंकि बारिश पड़ना
स्टार्ट हुई थी अभी, है ना, इस वजह से उसको सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे। चलिए आगे। अब यहाँ पर नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बचती है। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो कॉर्न यानी मक्का थी वो पूरी तरह से डेस्ट्रॉयड बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट सारे के सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जैसे ही तूफान निकल गया, ही स्टूड इन मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच खड़ा होता है। सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो प्लेग मतलब होता है झुंड, लोकस्ट मतलब कुछ कीड़े होते हैं, वुड हैव लेफ्ट वो छोड़ देते, मोर देन दिस इससे भी ज़्यादा। जो एक लोकस्ट एक कीड़ा होता है, टिड्डा, जो खेती को बर्बाद करने के लिए आता है, टिड्डी जिसको हम बोलते हैं, उनका भी झुंड अगर आता तो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद, लेंचो की जो आत्मा थी वो किससे भरी हुई थी, सैडनेस। चलिए, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट डज अ ग्रेट डैश टू क्रॉप्स, जो प्लेग ऑफ लोकस्ट, जो लोकस्ट है ना, जो टिड्डियों का झुंड है, वो खेतों के साथ, फसल के साथ क्या करता है, सर्विस करता है, डिफ़िकल्टी करता है, हेल्प करता है कि डैमेज करता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है, या हम इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डैमेज कर देता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कॉर्न वॉज कम्प्लीटली, कॉर्न क्या हो गई, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई। वैन लेंचो लुक्ड एट द फील्ड ही फेल्ट, जब उसने खेतों की तरफ देखा तो उसे कैसा फील हुआ, वेरी सैड, बहुत दुख हुआ उसे। चलिए 4th वन हम पढ़ते हैं। गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा, क्या लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश। अब यहाँ पर बोला गया है, आप ये वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे, इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है। तो वो भगवान को लिखता है, भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस पूरी साल भूखे मरेंगे, और मुझे 100 pesos चाहिए क्योंकि मैं खेत में जो बीज को दोबारा डाल सकूं और तब तक सर्वाइव कर सकूं जब तक कि दोबारा फसल नहीं हो पाए। चलिए, द राइटर नीडेड 100 pesos टू, राइटर, स्टूडेंट्स यहाँ पर राइटर को नीड नहीं है, यहाँ नीड है फार्मर को। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर राइटर की जगह आप फार्मर कर लीजिए। क्यों ज़रूरत है उसको, सो हिज फील्ड, बाय अ कार्ट, बाय क्लोथ्स, और फॉर विंटर बाय फूड ग्रेन्स। तो सो हिज फील्ड्स, अपने खेत में बीज डालने के लिए ज़रूरत है, तो राइटर की जगह आप यहाँ कर क्या कर लेंगे, फार्मर कर लेंगे। द हेलस्टॉर्म हैड, जो तूफान आया था ओलों का, उसने क्या किया था, destroyed the crops, made the field white, damaged Lancho's family, stuck after the rain, है ना। तो destroyed the crop, पूरी की पूरी फसल क्या कर दी थी, बर्बाद कर दी थी। ओके स्टूडेंट, चलिए, द राइटर नीडेड, अब यहाँ पे फिर से राइटर कर दिया है, राइटर की जगह आप क्या कर लीजिए, फार्मर कर लीजिए, है ना। तो फार्मर को क्या, किसकी ज़रूरत थी, 100 pesos की ज़रूरत थी। चलिए, ही रोट टू गॉड इन होम ही हैड, भगवान, उसने भगवान को लिखा, भगवान के लिए लेटर लिखा, इन होम जिसमें उसे था बहुत ज़्यादा क्या था, इमेंस फेथ, बहुत ज़्यादा विश्वास था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम करते हैं सॉल्व। चलिए, व्हाट इज़ द नेक्स्ट पैराग्राफ, कहाँ है, ये दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल फेलो, मोटा सा और बहुत ही एमिएबल, बहुत ही दयालु किस्म का इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पहले तो हंसता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और बहुत ही जल्दी वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर टैप करते हुए लेटर को कमेंटेड, बोलता है, व्हाट फेथ, इतना विश्वास, आई विश, मेरी ऐसी इच्छा है, काश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि इस मैन के अंदर है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, है ना, जो
मतलब अब स्टार्ट करता है एज अ कॉरस्पॉन्डेंस, संदेश वाहक के रूप में, किसका, गॉड के रूप में, यानी लेटर गॉड को भेजना, यानी गॉड से डायरेक्ट संचार करना, बात करना। कॉरस्पॉन्डेंस जिसने स्टार्ट कर दिया है, जिस पर्सन ने, उस पर्सन के जैसा मेरे अंदर भी क्या होता, विश्वास होता, फेथ होता। व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज द पोस्ट मास्टर, कैसा था, सेंसिबल था, वाइज था, फैट और एमिएबल था, क्रूअल एंड क्लेवर था, तो फैट एंड एमिएबल। चलिए, ही वंडर्ड एट द, उसे आश्चर्य होता है, डैश ऑफ राइटर, यहाँ राइटर फिर से कर दिया है, आपको करना है, सॉरी राइटर यहाँ ऐसे हो जाएगा क्योंकि लेटर का राइटर था फार्मर, वही है ना, लेंचो। तो उस राइटर के किस चीज़ पर उसको क्या होता है, वंडर, आश्चर्य होता है, किस पर, फेथ, विश्वास पर। द पोस्ट मास्टर विस्ड, पोस्ट मास्टर की ऐसी इच्छा है, ही हैड डैश द फेथ ऑफ द मैन, उस मैन के जैसा फेथ होता, विश्वास होता। चलिए, द पोस्ट मास्टर टर्न सीरियस बिकॉज, वो सीरियस हो जाता है, बिकॉज इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ फेथ इन गॉड, क्योंकि ये भगवान में आस्था का सवाल था, इस वजह से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सैड। अब जैसे ही मेल बॉक्स में उसने लेटर डाला तो पोस्ट मास्टर ने उसको निकाला और इसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसोस पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो बकाया राशि है वो भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड मी थ्रू द मेल, क्योंकि मेल के द्वारा मुझे नहीं भेजिए। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स, यानी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो बहुत ही डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान हैं, लेंचो, और नीचे सिग्नेचर किसके थे, लेंचो के। चलिए, लेंचो गॉट ओनली, कितने पैसोस मिले उसको, 70 पैसोस। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड हिम मनी थ्रो, आप पैसे नहीं भेजिए, उसने रिक्वेस्ट किया भगवान से, किसके द्वारा, किसके थ्रू नहीं भेजिए, पोस्ट ऑफिस या मेल के थ्रू नहीं भेजिए। तो आप इसमें मेल कर देंगे क्योंकि बुक में मेल दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, लेंचो कंक्लूडेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, वर अ बंच ऑफ क्रॉक्स। ओके, चलिए, द पोस्ट मास्टर वैंट टू ओपन द लेटर एज सुन एज इट फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर गिरा तो तुरंत की तुरंत उसको ओपन करने के लिए चला गया। स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल दीज एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम योर context to reference questions. Thanks for watching the video. Keep studying at your home.